से सिमरन करने का क्या तरीका है, उसका रास्ता है। राम नाम तो सबके भक्त में है और सब ही महाराज फरमाते हैं राम नाम का सारी सृष्टि के टीका है। राम नाम के टीके से सारी सृष्टि बसी हुई। तो राम नाम का टीक सुनो जगत के, पूरे जगत के इसका टीका है। पर इसको सिमरना कैसे होता है वो सिमरन के अंग में महाराज बता रहे हैं। जैसे आत्मा ब्रह्म में थी और ब्रह्म से बिछड़ी सुख लेने के लिए, सृष्टि उत्पत्ति के लिए, माया ब्रह्म की रचना के लिए इतने जोड़े बने, 3 जोड़े, स्त्री के और पुरुष, अर्ध पुरुष और अर्ध नारी भी। इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते हैं सृष्टि उत्पत्ति की जो विधि है, आया सोई विधि चाहिए राम मिलन की। जो आने की विधि है तेरी पंच तत्व शरीर में, और इसमें और सृष्टि उत्पत्ति हुई, पर पंच तत्व शरीर में ब्रह्म परमात्मा ने विशेष उत्पत्ति करी है। कौन सी? ये शिव जो लिंग है, शिवलिंग जो कागलिया है, नर नारी को विशेष प्रदान दान भी किया है ब्रह्म से। और महाराज फरमाते ब्रह्म से शिवलिंग विशेष दान दिया है, तब ये बोलने की शक्ति है। आत्मा ब्रह्म है, आत्मा चेतन है, आत्मा अजर अमर है, परंतु बोलने की शक्ति पंच तत्व के बिना आत्मा बोल नहीं सकती। ये विशेष है। तो ये विशेष शिवलिंग दान में दिया बोलने की शक्ति। शरीर में आत्मा है जितने बोलती रहती है, श्वासा के आधार से आत्मा निकली और फिर बोलना ही पड़ता, बोल नहीं सकती बिना कागलिया के। इसलिए सद्गुरु ब्रह्म होती हुई भी इसी प्रकार महाराज ने विशेष ये दान में दिया नर नारी को। तो ये जो सिमरन का अंग में विशेष बात ये लिखी हुई है, इस कागलिया को बोलने में, बातें करने में, सब में अपन काम में लेते हैं, प्रवचन देने में। तेरी मेरी में, धंधा करने में, सब में काम में ले रहे हैं। वचन अमोलक है, परंतु रटना में इस कागलिया को काम में नहीं लेते। जब राम नाम सबके पास में है, पर उसके रटने का तरीका कागलिया के साथ। क्यों? कागलिया एक तो पुरुष है, दूसरा कागलिया जो शिवलिंग है वो ब्रह्म का प्रतीक है, और जिव्या जलेरी शक्ति का प्रतीक। और चिदानंद इच्छा शक्ति के मेल से ही ये आत्मा गर्भ में आई। तो शिवलिंग का विशेष गुण है रटना का। शिवलिंग के साथ तुम रटना करोगे। रकार मकार, तो रकार अग्नि के वाचक है, मम्मा शीतल। अग्नि से रकार से कर्म खत्म होते हैं और मम्मा से इंद्रियां शीतल होती हैं। और उसास जो आता है वो शिवलिंग से आता है, कागलिया से। कागलिया बिना उसास आएगा। वैसे लेओगे तो उसास सांस का जप्पा जप्पा करोगे, पवन फेंकोगे, तो रकार मकार नहीं आएगा। और रकार मकार के बिना उसास, मुंह, ये सब कब चलेंगे? उसास, सांस, ये तीनों जोड़े बनेंगे। तीनों जोड़े के बिना ये नहीं। इसलिए नेचर प्रकट होने के लिए ये सारा कड़ चाहिए सिमरन की। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भगलिंग के मतन सो जीव आयो गर्भ, भगलिंग के मथन से जीव गर्भ में आया। अब सो ही विद चाहिए राम मिलने के काज।
विठलराव अब कहते हैं, भेद उल्टन को दीजे, कौन रीत लिंग भंग मंथन के सीविद कीजे। आने की रीत तो विठलराव राजा मन कहता सब जानते, परंतु अब जाने की विधि कोई जानता ही। इसके लिए सुखराम जी महाराज चेता रहे, आत्मा को परमात्मा मिलने की रीति बता रहे, ये रीति अपनाओ। तो कई कहते हैं अपनावे तो ग्रस्त से नहीं अपनी, ग्रस्त छोड़ेंगे जब होगा। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ग्रस्त में ही अपना सकते हो। ग्रस्त में सृष्टि उत्पत्ति होती है तो ग्रस्त में ही आत्मा परमात्मा होगी। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, सुरगुण सुख सुखराम के निर्गुण जन्म मिटाए, सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जाए। जो वचन कागलिया के साथ अपन बोलते हैं तो सुख कितना होता है, बोली बंद हो जाती है। तो सुरगुण किसको कहते हैं, निर्गुण किसको कहते हैं, केवल किसको कहते हैं, सब अंदर में है। सुरगुण सुख सुखराम के निर्गुण जन्म। इस कागलिया के साथ तो राम रचना करेगा सृजनहार परमात्मा की, तो आत्मा को सुख होगा, सारे मिटेंगे। शिव रटे संकट मिटे, राम रटे 84 कटे। शिव यानी कागलिया, इसके साथ तुम रटोगे तो सारे संकट मिटते जाएंगे। किसके, आत्मा की जो रहने का श्वासा के साथ है। ये मशीनरी सही चलेगी, ये मशीनरी सही चलती रहेगी, परस्पर श्वासा चलते रहेंगे तो आत्मा परमात्मा का नाम लेती रहेगी। इंद्रियां, मन, शरीर स्वच्छ रहेगा, इसको सुखी बोलते हैं। शिव रटे संकट मिटे, ये संकट मिटता जाएगा और उम्र बढ़ती जाएगी, कार्य पूरा हो जाएगा और यहाँ सृष्टि के बदले भी सारे झुक जाएंगे, कुटुंब परिवार। और शिव रटे संकट मिटे, राम रटे 84। इस कागलिया से राम रटना ही शिव राम साथ रटना है। कागलिया के साथ रकार मकार को रटोगे तो ऊंसा आएगा, नहीं तो ऊंसा। रकार भी ब्रह्म है, कागलिया भी ब्रह्म है और ऊंसास भी ब्रह्म है। और मम्मा माया है, इधर होठ से मम्मा वो माया, इधर श्वास माया। महाराज परमात्मा 3 स्त्री है, श्वास और मम्मा, 3 ही पुरुष है। तो पुरुष की ताकत तेज चाहिए, कागलिया की, रकार की, अपनी साथ। जब भी गर्भवती स्त्री होती है, इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग हो। महाराज परमात्मा कागलिया लिंग है, रचना भग है। और ओम जब को संग कर सोहंग श्वासा जान, रो मनोरट जीव सो अबे मंथन मुख किया। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम, निरंतर आकार भिन्न सो आवे घट गांव। सो आवे घट गांव, जीव का सब पंध काटे, जीव का सब पंध काटे। ये महाराज शिवरण के अंग का तरीका बताया। जब ये तरीका जिसके पास में आ गया तो महाराज फरमाते हैं, सुरगुण निर्गुण और केवल तीनों भक्ति साथ हो गई। श्वास के साथ रटना चलेगी सुरगुण, सांस के साथ चलेगी निर्गुण और केवल निज नाम प्रकट हो जाएगी। सुरगुण निर्गुण एक न्यारी सुने न कोई, सुरगुण सेवा सो सही मुख सो सिमरे राम। और रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। महाराज फरमाते निर्गुण धाम में पहुंचे बाद में, निर्गुण तो सुखराम के बिन रसना सो हो। बिना रचना को वो निर्गुण धाम में पहुंच जावे तो बिना रटना के ही वो शब्द गढ़नाता रहता है। इसको कहते हैं निर्गुण बिन रचना। यदि मुंह बंद करके हो जाए वो निर्गुण नहीं।
रचना नहीं चलेगी तो भी वो निरीक्षण निज नाम आए, बाद में वो टिगन मंडल में चला जाएगा और बिना रचना के ब्रह्म के देश से आवाज नहीं देती। ये तरीका है, ये उसकी गठपड़चे है, ये उसकी पहचान। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सर्वगुण निर्गुण बीच में ये अर्थामल थाई, निर्गुण में सुखराम के सुरगुण है बेकाम। दोनों के बीच में ये निर्णय है, ये अर्थ है संतों के ज्ञान का। निर्गुण के बिना तो सुरगुण कितना ही कर ले, देश की वाणी से रचना कर ले, मेल चढ़ाएगा। इसमें सबसे विशेष मैं तो कागलिया, और अंत समय तक ये जब तक तेरी जिज्ञा चले, मुख से बोले, तब तक कागलिया के साथ रचना होनी चाहिए। कागलिया रकार मकार उसास, कागलिया चलेगा तभी उसास चलेगा। तो जैसे मुंह बंद हो गया तो कागलिया हमें नहीं। कागलिया की अजप्पा को गुण बताया कागलिया, जब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं ये 6 चीज भेड़ होती है जब ये अजप्पा के साथ लेना होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुरगुण देहि जान झूठ साची, नहीं कोई सुरगुण देही है, झूठी है, सच्ची नहीं है। पर जो सुखराम दे जाए नाम साचो की हुई, जो दे चली जाती है तो नाम भी सच्चा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सर्वगुण देही है तो ही बोल सकता है, आत्मा परमात्मा में मिल सकता है। परंतु इसके अंदर तू भोजन का काम करे, वही भजन का। भोजन का सब करते हैं पर भजन का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा परमात्मा में मिलने का जो भेद तेरे पास में आ जाएगा, तो पढ़ने से आएगा, सुनने से आएगा कि रटने से आएगा, ये समझो पहले। कई जने पढ़ते हैं निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़ न कोई, पर आत्म तत्व के भेद गुरु जो सबको निर्गुण पढ़ते रहते हैं, ज्ञान सुनाते रहते हैं, सबको ये भी हेला पाड़ कहते हैं सासों सास रटूं, सासों सास रटूं, नियंत्रण की भी बातें कहते हैं, परंतु दूसरों को कहते हैं पर खुद नहीं रटते। मुंह बंद कर बैठे रहते हैं, वो सांस संज्ञा पूरे हो गए तो महाराज फरमाते हैं वो जगत में बस सिर्फ पढ़ने का ही काम करते हैं, जगत में पूजे खोने का काम करते हैं, वो खुद नहीं कर सकते। इसलिए वो ये सिमरन के अंग का जो निर्णय है ये बराबर अंत समय तक चले, कोई वो अध्यात्म निर्णय कर सकता है। इसके थक गया तो फिर उसके तो उसास संज्ञा, कागलिया संज्ञा, रटना प्रकार पुरुष तीनों थक गए। थके तो फिर स्त्रियां क्या कर ले, स्त्रियां थोड़ी माया थोड़ी की वो उद्देश्य मिली, पुरुष का तेज है, इसलिए पुरुष को जबरदस्त शक्तिशाली बनाया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा निर्गुण का जो भेद का निर्णय, सुरगुण निर्गुण केवल ये सिमरन का अंग जबरदस्त है। और ये सिमरन का अंग जो समझ गया बुद्धि पे, वो तो घंटे घंटे बैठ करके रटना, घंटे घंटे 2-2 घंटे थकान नहीं आएगी और धापेगा भी नहीं, और मन भी संकल्प विचलित भले करेगा, परंतु वो उसके आधार पे आत्मा उसके अंदर में रहेगी, बराबर रखना चाहता। शरीर का धर्म है जागृत उपपत्ति अवस्था का, मन का इधर उधर जाने का, पर आत्मा उसके पीछे नहीं होती। जिसको ज्ञान की समझ हो गई, आध्यात्मिक निर्णय की समझ हो गई, जिसको सिमरन का अंग बन गया, उसको निर्गुण केवल में समझ गए, तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोड़न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा संभाग, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, जो राशि को काट जीत जन निर्मल, और देव करे परनाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे।
और सदगुरुदेव यहाँ निज नाम की निरंतर की सृजनहार की महिमा कर रहे हैं कि वाचने वाले की या सुनने वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति इस निज नाम की सृजनहार की महिमा कर रहे हैं। इस अनबे ज्ञान को देव प्रणाम करते हैं वाचने वाले। ये अर्थ जब तक नहीं समझोगे सुरगुण के अंग का, तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ये जिन मुख में हरि नाम, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुन, जिसके हरि नाम खाते पीते उठते बैठते चलते सोते चलता रहता है, सृजनहार का कागलिया के साथ उत्साह चलता रहता है, बराबर जिभ्या चलती रहती है, मुखारबन चलता रहता है। तब महाराज फरमाते हैं ये संचित प्रालब्ध क्रियमान तो बांधता ही नहीं, रचना में रहता है, अलग शरीर से दुख सुख भोगता रहता है। और संचित धीरे धीरे जो जो शब्द विघन मंडल में जाएगा, बिना करे देख करने में जाएगा, तो उससे संचित का निवेड़ा करेगा, पूर्ण निवेड़ा आएगा जब आत्मा परम में चली जाएगी। तो पूर्ण जिसके निवेड़ा आ गया उसकी पहचान होता है। भूत प्रेत छल छिद्र जम दूर आसो भागे। वो भूत प्रेत छल छिद्र जम कौन है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये उसके नेड़े नहीं रहते। कामना, काम का मतलब कामना, ये ग्रस्त का कार्य नहीं बताते, धंधे का नहीं बताते हैं। कामना, आसक्ति, आशा, ये नहीं रहती। ये नहीं रहेगी तो फिर क्रोध अहंकार मद लोभ ये भी रहने नहीं। कामना से सब आते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के जम कौन है? अहंकार, ये सब दूर से भागते हैं, नेड़े ही रहते हैं जिसके ऐसे मुख में हरि नाम। विषय व्याध आदि व्याधि उपाधि का रोग और पांचों विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पांचों विषय शीतल आदि व्याधि उपाधि का रोग शरीर होते हुए भी सताता है। देह का ताप, मन का ताप, आत्मा का देह का ताप, भले गाली गलौज बके तो भी क्रोध नहीं आता, निंदा करे तो भी क्रोध नहीं आता, उसकी खूब कटवी करे तो भी क्रोध। और मन का ताप, मैं मेरा अपना तो ममत्व, मैं तेरा, ये हरगिज भी नहीं कहते। सब राम जी का, सब राम जी के जितने भी है, ये भी नहीं है कोई भी चला जाए तो मेरा चला जाए, मैं चला जाऊं, तो जाएंगे शरीर नाशवान। तेरा होता तो तेरे पास तो तेरा शरीर पड़ा है, आत्मा निकली, आत्मा तो ब्रह्म है, इतनी है ही नहीं, तो कार्य करने को आई। इसलिए मन का ताप भी नहीं सताता है, आत्मा का ताप सुख में हंसे नहीं, दुख में रोए नहीं। ये व्याधि जब खत्म हो जाएगी तो 84 को काट जीत जन निर्मल हो, तो 1,84 कट जाए। ये फंदा है 1,84, 1,84 नर्दई आवे तो भी फंदा है, इसको जीत जाएगा नर्दई को और आत्मा निर्मल होकर परम पद में मिलेगी। ये जन सुख किया, जन सुख राम धाम में केवल्य भक्ति का गुण आ जाएगा तो देव करे प्रणाम। इस निज नाम को सृजनहार को देवता सब प्रणाम करते हैं, आशा करते हैं हमें भी नर दे दो, हम भी परम मोक्ष में जावे। विष्णु ब्रह्मा शिव ऐसे जावे किसको, ऐसे पृथ्वी पे उनकी सृष्टि पे ऐसे हरिजन निपजे, ऐसी भक्ति चलती रहे। ब्रह्म की केवल्य भक्ति, सद्गुण निर्गुण केवल, तीनों साथ भक्ति करने वाले ऐसे हरि के जन आते रहे। राम सने कह दो, हरि के जन कह दो, ऐसे संत कह दो, सत्संगी कह दो। ये सब जब सबका नाम लेने वाले होंगे उसको ब्रह्मा विष्णु महेश चाहते हैं। क्या? शिव संहार नहीं करते, विष्णु रक्षा करते हैं और ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, उनको चाहते हैं। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के, ऐसा निज नाम आत्मा को ब्रह्म में मिलाता है। जा सिमरिया हरि नाम जीतने शान घुराया, मिला ब्रह्म में जाय शून्य में शैर बसाया। जो जड़ गलियो लोण समुद्र सिलता समानी, प्राण मिले यो जाय नाम जगमाय निशानी। कहाँ कहो
नाम की आगे अगम लखाए, जन सुखिया रट नाम रे गरक हुआ एनमा। जन सुखिया रट नाम रे गरक हुआ एनमा। महाराज नाम सृजनहार के नाम को रटने की कह रहे हैं। तो शरीरधारी गुरु जी सृजन नाम को यार मुंह चलता ही नहीं, समाधि में बैठ गया तो रटना करे। महाराज को कहे जिज्ञा चले जब तक रटना करो। इधर प्रवचन में जिज्ञा चलती है, बातों में जिज्ञा चलती है, स्वाद लेने में जिज्ञा चलती है, पंचायतों में जिज्ञा चलती है, रटना में के मेरी चले ही नहीं गया। तो ऐसे मूर्ख ज्ञानी का संग मत करो, ऐसे पाखंडियों का संग मत करो। ऐसे मूर्ख ज्ञानी महाराज फरमाते हैं जगत में पूजा देंगे, भरमा देंगे जीव को, बल्कि मोक्ष में जाते रोक देंगे। देवता कोई रोकने वाले नहीं है, ऐसे ये पाखंडी मूर्ख ज्ञानी रोकने वाले, ये जीव को भरमाने वाले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इस निज नाम का और नाम का दोनों का जब बखान कर रहे हैं सुखराम जी महाराज, जो इस दोनों का संग करके आध्यात्मिक निर्णय को बुद्धि पे ला करके वैराग्य वृत्ति रख लेगा तो वो शून्य में शहर बसा, जैसे नमक में घुलते जल रूप हो जाता है। नदियां समुद्र में गिर के समुद्र रूप हो जाती, इसी प्रकार निज नाम के संग गगन मंडल में जाकर परमात्मा रूप बढ़ गए। और फिर वो परमात्मा रूप बने बाद में सारी सृष्टि उसकी महिमा। ऐसे केवली भगवान जब परमात्मा रूप हो गए, ऐसा अणुवे ज्ञान छोड़ के गए बात, तो सारी सृष्टि देव सब महिमा कर ऐसा निशान छोड़ के जाते हैं, ऐसी निशानी छोड़ के जाते हैं। महाराज फरमाते मैं इस नाम की सृजनहार के नाम की और सतरूप के निजी नाम की महिमा कहाँ तक अगम है, अपार है, केवल पद आनंद पद में मिलाने वाली अगम अपार है। इसकी सोमन धान के बाण की मुजब आपको मैंने अणवे ज्ञान में महिमा करी। इस नाम को रट रट कर अनंत परम पद में मिल गए, आनंद पद में मिल गए। नाम रटे रट अनंत उधरिया अलग कौन है तू, और वेद पढ़ पढ़ कुल तिरिया आज लग जुगमाई। वेद पढ़ पढ़ के आज तक एक का भी नाम बताओ कोई गुजरे हो? क्यों वाणी वेद बात सब उंगली कथे बके अदमाई, कह सुख राम देश में देखा ध्यान बिना। वाणी पढ़ो चाहे वेद पढ़ो शास्त्र पढ़ो, पढ़ पढ़ के कोई पीरा हो तो आज तक बताओ। और नाम रट रट अनंत उधरिए, अनंत उधर गए। जिसको कोई वाणी की गम नहीं, वेद की गम नहीं, ये नहीं भाई इनको याद करे वाचन आवे तो मोक्ष जाएगा, नहीं। नाम रट रट कर अनंत उधर गए। यही शिवरत का अंग जब बढ़ जाता है तो महाराज फरमाते हैं तो गरक हो जाता है, परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है। और वही आत्मा आनंद ब्रह्म पद में मिलेगी, वही केवल पद में पहुंचे, वही शून्य में जाकर के घर कर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं निज सार बातें सिमरन के अंग में सदगुरुदेव बता रहे हैं। भक्ति करता है ऐसा केवल का ज्ञान जिसके बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाता है, समझ में आ गया, और कोई प्रकार का वैरंग निंदा नहीं करते, अध्यात्म खुद के ऊपर घटाते हैं, तो उसकी सुखराम जी महाराज परीक्षा बता रहे हैं। ग्रस्त में रहना हुआ, ग्रस्त में आज जीवन दुख सुख भोगता हुआ, और ग्रस्त में रह करके ऐसा जो कार्य करते हैं, जितने भी केवली भगवान सब आज जीवन ग्रस्त में रहे और परम पद में मिले। और महाराज फरमाते ऐसे ग्रंथ बनाए, और आज भी जो ऐसा भक्ति करते हैं, ऐसा निष्पक्ष ज्ञान निर्णय करते हैं, आज भी नहीं नापे पे धरती, मोक्ष का रास्ता चालू है और कई है। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि जिसके परिवार में, कुटुंब में, घर में या 7 पीढ़ी में भी ऐसे केवली भगवंतों का जिसके पास गुण है, आध्यात्मिक निर्णय जिसके घर पे रोज होता है और रटना जबर करते हैं, उसकी प्रणाम बता रहे हैं, उसकी पहचान बता रहे हैं। राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई, और जम माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडोत साधक को दर्शन चाहे, मोंगा पितर भूत अगत सुन ताहि हर साया, राम नाम प्रताप जीव को शिव मिला, राम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। अब महाराज इस नाम का प्रताप बता रहे हैं, और जीव आत्मा जो गर्भ में मलमूत्र खा के आई है, बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले हो, जो इस नाम को समझ कर सिमरेगा, वो सांस में 3 जोड़े बनाकर कागलिया के साथ में अंत समय तक महाराज फरमाते हैं, उसके घर में, उसके परिवार में और जगत में वो प्रकट होगा। उसको महाराज राम से नहीं बताए, राम से नहीं प्रगटिया, प्रकट हुए जग में राम से नहीं, यानी आत्मा को राम से सने है, अंत समय तक रटना रटे, वो जगत में प्रकट है, वो राम से नहीं। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब प्रकट ऐसे है तो स्वर्गलोक में, पाताल लोक में और मृत्यु लोक में तो कोई नहीं जानेंगे, पर स्वर्गलोक में, पाताल लोक में महाराज हमारे स्वर्गलोक पाताल, स्वर्गलोक और पाताल लोक में प्रकट होंगे, खूब महिमा होगी स्वर्गलोक में। जम धर्मराय जी मर्याद मानी, बल्कि ऐसे केवली भगवंतों के, ऐसे केवल के ज्ञान रखने वाले के पास में नहीं भेजेंगे, और उनके दंडोत प्रणाम करें और साध का दर्शन चाहे। ऐसी साधना का करना खुद भी चाहता, हमारे को भी नरदे मिले। साध का अर्थ है साधना, संत का अर्थ है आत्मा परम पद में मिलना, वापिस गर्भ में मलमूत्र करने का भी, उसका अर्थ है संत। साध का अर्थ है साधना, ऐसी साधना करने की इच्छा करते हैं धर्मराज जी भी, विष्णु ब्रह्मा शिव भी, सारे देवी देवता, और घर में जितने भी परिवार में, कुटुंब में, कोई आत्मा मूंगा में गई, कोई पितर में गई, कोई भूत में, कोई अगति में, कोई सी भी देवता योनि में गई या भूत प्रेत में कहीं भी गई हो, जो हवा की काया में आत्मा है, पशु पक्षी के अलावा जो हवा की काया है, महाराज फरमाते हैं जिसके घर में ये केवल्य भक्ति होती है, केवल्य निर्णय आध्यात्मिक चलता रहता है और रचना होती रहती है, तो वो सब जीव जो हवा की काये हैं वो खुशी होती। क्यों होते खुशी? संसार में हम नरक में नहीं जाएंगे, हमारे को नरक 84 कुंड देखना नहीं, और गति होगी, अगति है तो मुक्ति होगी, और फिर ऐसे खुशी होंगे हमारे को नरदेही मिलेगी। अर्थ होता है क्या हमारे को वापिस नरदेही मिलेगी, 184 में नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने अंत समय के मंगल में भी बोला है, इस संसार में चिंता चामंड भेरू भरम खेचाई के तटपाल क्रिया परम मोंगा मनोरथ दुर्गा दुर्मति अहुसो आन बाबू पाखंड, इनको धारण करने वाला महादेव मन है। इन सबको धारण कौन करता है? जो अशुभ देव घट में बैठे हैं, ये जब तक रहेंगे तब तक ये भक्ति का आध्यात्मिक निर्णय न तो बाँचने वाले कर सकते हैं न सुनने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अशुभ देव खंड माय, अशुभ देव पिंड माय, अशुभ देव पिंड में, अशुभ देव खंड माय। शुभ देव रक्षा के लिए रहते हैं और अशुभ देव भक्ति रोकने के लिए।
जिसके घट में अशुभ देव है वो इनको पूज नरक में जाओ, इनको पूज करके नरक में जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते आन देव को छोड़ इसी विद त्यागिए, के सुखदेव इन रीत भजन सो लागिए। आन देव को ऐसे छोड़ो, पितर तजीजे सेंग भोगो पूजे गिरमार गुसाई सानिया। ये जितने भी आन देव अशुभ देव घट में बसे हैं उनको छोड़ना ही पितर तजीजे से। ये नहीं कि तू पितरों को घर में है उनको ले, उनसे ले जा के उनको अनादर देते, तो आत्मा ही तो है सब। तो ब्रह्म भक्ति करने वाला के लिए कह रहे हैं, ज्ञान कथने वाले के लिए कह रहे हैं सुखराम जी के अशुभ देव तेरे घट में जो पितर यानी बसे हुए हैं उन सबको छोड़, गोगो पूजे गिमार, जो ऐसी आन देव बताते हैं शुभ देव को और उनको छुड़ाते हैं वो सब मूर्ख है। गोगो पूजे गिमार, गोगा मतलब मूर्ख, और जो ऐसे मूर्ख ज्ञानी लोगों को शुभ देव छुड़ाते हैं और अशुभ देव घट में बैठे रहते हैं, तो सदगुरु देव फरमाते वो सानिया, पूजने वाला भी बाँचने वाला भी और सुनने वाला दोनों मूर्ख है। सानिया का मतलब मूर्ख, कभी भी परम पद में नहीं मिल सकते। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं ऐसा परमात्मा का जो नाम है वो इतना गुणवान है, इतना शक्तिशाली है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम शब्द समृद्ध समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 से ले सिर परधारी। शब्द रटो प्रहलाद असुर सारा पच मुआ, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुआ। शंकर अमर शब्द से पार्वती पर ले पड़ी, सुखिया समृद्ध नाम ओ उमा ने अमर करी। सुखिया नाम ओ उमा ने अमर करी। महाराज ने कितनी महिमा करी है अवतारों की, देवताओं की, कितनी महिमा करी है भक्तों की। उन्होंने श्वास श्वास में सिद्धजनहार का नाम दिया है तो भी सदगुरु देव ने महिमा करी है सिमरन के अमर में। राम शब्द समृद्ध समुद्र में सेना, ये राम नाम कितना समृद्ध शक्तिशाली है। तो समुद्र में पत्थर पे राम नाम लिखने से पत्थर गिर गए और सेना पार हो गई। सब 50 करोड़ पृथ्वी को सहज सिर पे दान करे इसी राम नाम के शक्तिशाली पराक्रम। यही राम नाम प्रहलाद ने रटा, सारे राक्षस पच के मर गए पर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़। गर्भ गुफा में 12 वर्ष तक सुखदेव मुनि सूर्य से सुखदेव बने। जब शिव ने पार्वती को ज्ञान दिया, अब वो पार्वती को नींद आई, सूर्य के रूप में सुखदेव जी सुन करके और सुखदेव 12 वर्ष तक इस राम नाम को सिमरा और गर्भ से निकले बाद भी सिमरा। फिर राजा जनक से ऊंचा सांस का भेद लेकर के राम नाम सृजनहार करता और सदगुरु का निजी नाम दोनों का संग लेके सुखदेव ने परम मोक्ष में गए केवल्य भक्ति करके। और राजा जनक भी ग्रस्त में रहते हुए केवल्य भक्ति। तो शंकर अमर शब्द से पार्वती पर ले पड़ी, बार बार शंकर अमर शब्द से अमर रहे। राम नाम शब्द का ही गुण था। प्रथम शंकर भगवान के पास आया और फिर पार्वती को दिया। जब जाके पार्वती परले पड़ती 108 बार मरी और जन्मे, तब जाके इस समृद्ध नाम से पार्वती जी व्रत करते थे। 3.5 करोड़ सहस्र नाम को पाठज करते ही शिव जी की जोड़ 78 बार मिलाई। सहस्र नाम का पाठ करते थी आत्म ब्रह्म का। 3.5 करोड़ व्रत किए, तपस्या करी, खूब कठिन इंद्रियों का दमन किया। जब शिव जी प्राप्त हुए पर बार बार आती रही जाती, हिमालय चल गए। और जब ऐसा राम शब्द पार्वती को दिया तब जाके पार्वती भी परले पड़ना बंद हुई। ऐसा सिमरत नाम उमा ने अमर, ऐसा सिमरत शक्तिशाली नाम है राम का।
और ये शक्तिशाली राम का नाम ही रकार में इतनी ताकत है, अग्नि के समान है, कर्म जालने वाला, कर्म खत्म करने। पापों का श्वास के साथ रटना करोगे नाश हो जाएगा, वो श्वास के साथ करोगे कर्मों का, और बराबर गलिया श्वास उश्वास रकार मकार चलना चाहिए। एक चलता रहेगा तो सब पापों का कर्मों का नाश होकर आत्मा उज्जवल। ऐसा सिमरन का अंग सुखराम जी महाराज बता रहे हैं। और इस तरीके को घर में रह के, ग्रस्त में रह के, बच्चा बूढ़ा जवान सब कर सकते, कोई प्रकार की कसौटी नहीं है। न घर छोड़ना, न कोई काम धंधा छोड़ना, तो करते हुए भी करो। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।